गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राव जोधा। राव जोधा मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे और कहें तो मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश को सही रूप से स्थापित करने वाले और जोधपुर राज्य के निर्माता राव जोधा थे। राव जोधा ने मारवाड़ राज्य को एक विस्तृत साम्राज्य की ओर बढ़ाया था और उसके बाद मालदेव के समय में बहुत विस्तृत साम्राज्य हो गया था। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रभुत्व राज्य मारवाड़ बन चुका था, क्योंकि जितना मालदेव के समय में मारवाड़ का राज्य बढ़ा उतना ना उसके पहले और ना उसके बाद कभी मारवाड़ का राज्य इतना बढ़ पाया था। लेकिन उसकी शुरुआत राव जोधा के समय से हुई। राव जोधा ने जो मारवाड़ को स्थायित्व प्रदान किया था, उसी की वजह से मालदेव भी अपना साम्राज्य इतना विस्तार कर सका और इतने प्रगति कर पाया था। तो हम बात करेंगे आज राव जोधा की। राव जोधा की अगर हम बात करें प्रारंभिक जीवन में, तो राव जोधा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 मार्च 1416 ईस्वी को मंडोर के अंदर, जो कि जोधपुर में स्थित है। और राव जोधा के पिता का नाम था रनमल, जो कि जोधपुर के शासक थे और उस समय मेवाड़ शासक के भी सलाहकार थे, या कहें हम लोग पूरी तरह से मेवाड़ की राजनीति उन्हीं के हाथों में चल रही थी। राव जोधा मात्र 12 वर्ष की आयु से ही अपने पिता रनमल के साथ युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे। जब मंडोर पर आक्रमण किया, यानी मंडोर के आक्रमण के समय भी वे अपने पिता के साथ रण क्षेत्र में गए हुए थे। महाराणा मुकल की हत्या के बाद जब राव रनमल ससैन्य मेवाड़ गया था, तब भी जोधा अपने पिता के साथ था। और मोकल की हत्या के बाद रनमल ने मेवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया था। इन सभी अवसरों से राव जोधा ने युद्ध और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, यानी बहुत कम उम्र में ही उन्होंने राजनीति और युद्ध शिक्षा की प्राप्ति कर ली थी। 1438 ईस्वी में जब चित्तौड़ में रनमल की हत्या हुई, तब जोधा अपने भाइयों और 700 राठौड़ योद्धाओं के साथ चित्तौड़ से मारवाड़ की तरफ भागा, परंतु उसके पीछे पीछे मेवाड़ी सेना भी पीछा करती रही। चित्रोड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व महाराणा कुंभा का चाचा रावत चुंडा कर रहा था। रात में जब युद्ध बंद हो गया, तब अंधेरे का लाभ उठाते हुए जोधा और उसके राठौड़ योगी वहाँ से मारवाड़ की तरफ भागे। इस पर मेवाड़ी सेना ने उनका वहाँ पर भी पीछा किया और बाद में दोनों के बीच में कई छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रही, किंतु कपासन पहुँचने पर दोनों में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधा का भाई पाता मारा गया तथा उसका चचेरा भाई वर्जन सिंह को मेवाड़ी सेना ने पकड़ लिया। इस प्रकार शत्रु से लड़ते लड़ते राठौड़ भजन सोमेश्वर की नाल के पास पहुँचे और इस समय तक जोधा के लगभग 600 योद्धा मारे जा चुके थे। फिर भी मेवाड़ी सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और इस पर राठौड़ों ने तंग घाटी का आश्रय लेकर मेवाड़ी सेना का सामना किया। कहा जाता है कि चित्तौड़ से चले राठौड़ के दल में से जोधा सहित केवल 8 व्यक्ति ही मारवाड़ तक पहुंच पाए थे। इस युद्ध के बाद रावत चुंडा ससैन्य मंडोर पहुंचा और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित कर दिया। जिस समय रावत चुंडा मंडोर पर अधिकार स्थापित कर रहा था, उस समय जोधा मांडल पहुंचा, जहां उसकी भेंट उसके भाई कांदल से हुई। इसके बाद जोधा ने अपने अन्य साथियों के साथ
सोजत और मांडल होते हुए जांगलू के एक गांव काहुनी पहुँचे और यहाँ पहुंचकर जोधा ने अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम किया। यानी कि जब रनमल की हत्या हुई और तब से जब वो वहाँ से निकले जोधा और अपने 700 सरदारों के साथ में, लेकिन उनको इतना भी समय मेवाड़ी सेना ने नहीं दिया कि वह अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम कर सके। ठीक है, यानी कि इस तरह से वो उनके पीछे पड़े हुए थे कि उनको भी समाप्त कर दिया जाए ताकि राठौड़ा का वंश ही नष्ट हो जाए। लेकिन जैसे तैसे वह और कुछ 8 यानी 700 में से वह और सिर्फ 8 सरदार ही उनके साथ में काहुनी गांव तक पहुंच पाए थे। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे यहाँ रहते हुए जोधा ने अपने सहयोगी की संख्या बढ़ा ली और एक बड़े उत्साह से पुनः मंडोर पर अधिकार करने के प्रयास में लग गए। जब स्थिर हो गए तो फिर उन्होंने मंडोर के ऊपर अधिकार करने के प्रयास शुरू कर दिए। अब बात करते हैं मंडोर पर अधिकार। निरंतर 15 वर्षों तक प्रयास करने एवं भाई बंधुओं के सहयोग तथा अपने संबंधियों की सहायता पाकर जोधा की शक्ति खूब बढ़ गई। तब उसने मंडोर पर अधिकार करने का निश्चय किया। इसके लिए सेना के 3 बाकी भाग एक भाग अपने चचेरे भाई वर्जन को, जो कि महाराणा की कैद से मुक्त होकर आ गया था, को नेतृत्व में मंडोर की तरफ भेजा। दूसरा भाग चापा के नेतृत्व में, जिसने कोसाना पर हमला बोल दिया। और तीसरा भाग जो स्वयं जोधा के नेतृत्व में था, चौकड़ी की तरफ गया और घोषणा और चौकड़ी पर आक्रमण अर्धरात्रि में किए गए, जिससे कि वहाँ पर बेखबर सोते हुए मेवाड़ी सेना में भगदड़ मच गई और यह वहाँ के मुखिया के मारे जाने पर मेवाड़ी सेना अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुई। इसके बाद जोधा और चापा ने दोनों भाई अपने विभिन्न प्रदेशों का प्रबंध कर वर्जंग के पास जा पहुँचे और सूर्योदय होने से पूर्व ही तीनों ने मिलकर मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। सन 1453 ईस्वी। आवल बावल की संधि। जब राव जोधा ने मंडोर पर आक्रमण करके अधिकार स्थापित कर लिया और रावत चुंडा को वहाँ से भगा दिया, तो इससे कुंभा को भी उसके ऊपर क्रोध आया। कुंभा ने भी अपनी सेनाएं वहाँ पर भेजकर उनसे युद्ध करना चाहा, लेकिन हंसा भाई ने इस समय दोनों के बीच में मध्यस्थता करी थी। 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई। ये जो संधि है, ये मारवाड़ और मेवाड़ की दोनों की सीमा निर्धारित करने वाली संधि थी। 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। इसमें आंवले के पेड़ों तक की जमीन मेवाड़ की सीमा में रही और उसकी दूसरी तरफ की सीमा मारवाड़ की रही। साथ ही राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल के साथ किया, जो कि जोधा की पुत्री थी। उसका जो नाम था वो था श्रृंगार देवी। और ये जो आवल बावल की संधि है, इसका पता हमें गोसुंडे की बावड़ी से पता चलता है। अब हम बात करते हैं राव जोधा द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से थे। राव जोधा ने मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलोदी, पोखरन, महेवा, भादराजून, सोजत, गोडावन का कुछ भाग, इसके अलावा जेतारन, सिवाना, सांभर, अजमेर और नागौर का अधिकांश भाग अपने क्षेत्र में कर लिया था। और ये सारे क्षेत्र उसने जीते थे अलग अलग समय काल में। अब बात करते हैं राव जोधा के राज्याभिषेक की। राव जोधा का
भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार तो हुआ 1453 ईस्वी में और उससे पहले 1438 में। उसके अलावा जो शास्त्रों अनुसार जो उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1458 ईस्वी में और ये मंडोर के अंदर किया गया था। अब अगर हम बात करें राव जोधा के द्वारा स्थापत्य की, तो 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था और इसके पास ही चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान के इतिहास के अंदर। इनकी एक रानी हाड़ी जसमा देवी ने किले के पास रानीसर नामक तालाब बनवाया। राव जोधा ने भी किले के पास पद्म सागर नामक एक तालाब बनवाया और उनकी दूसरी रानी चांद कुंवरी ने एक बावड़ी बनाई जो चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं राव जोधा के पुत्र कौन कौन से थे। तो पहला जो पुत्र हैं वो है राव सातल। इन्हें मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी राव जोधा के बाद मारवाड़ के राजा राव सातल बने थे। दूसरे हैं राव बीका, इन्हें बीकानेर का राजा बनाया गया। तीसरे हैं राव बीदा, इन्हें छापर द्रोणपुर का यानी कि लाडनू प्रदेश जो कहलाता है का स्वतंत्र शासक बनाया। चौथे थे राव दूदो, उन्हें मेड़ता का राजा बनाया। और पांचवें सूजा जो कि सातल के छोटे भाई थे और सातल के बाद मारवाड़ के राजा सूजा बने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राव जोधा की मृत्यु की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राव जोधा की मृत्यु 16 अप्रैल 1488 ईस्वी को हुई थी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 6 अप्रैल 1489 ईस्वी को हुई थी। कहा जाता है कि राव जोधा 73 वर्ष तक जीवित रहे और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 6 अप्रैल 1489 ईस्वी की जो तिथि है वो ज़्यादा सटीक बैठती है। अब हम बात करते हैं राव जोधा का व्यक्तित्व किस तरीके से था। यदि राव जोधा के संपूर्ण जीवन का पर्यवेक्षण करें तो हम पाएंगे कि उसमें अटूट साहस एवं शौर्य की प्रधानता थी। अपने संपूर्ण आयु में 23 वर्ष तक वह अपने पिता के साथ रहकर युद्धोचित कार्यों का अनुभव प्राप्त करते रहे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष तक अनेक आपत्तियों का उन्होंने सामना किया और अपने पैतृक राज्य मंडोर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अपने शेष 35 वर्ष उन्होंने राज्य विस्तार और उसकी व्यापक व्यवस्था में लगाए। दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए वह एक सूझबूझ वाला व्यक्ति भी था। राज्य की सुरक्षा के लिए सीमांत प्रांतों में अपने बंधु बांधवों को रखकर उसने राव चुंडा द्वारा संस्थापित सामंत प्रथा को एक नया बल प्रदान किया। उस समय तक उसके राज्य की सीमा पश्चिम में जैसलमेर तक, दक्षिण में अरावली तक तथा उत्तर में हिसार तक पहुंच गई थी। रणबल या चुंडा द्वारा संस्थापित राज्य विस्तार की परंपरा को यदि किसी ने व्यवस्थित रूप से दिया था तो वह राव जोधा ही था। इसलिए डॉक्टर ओझा डॉक्टर राव जोधा को ही जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहते हैं। जोधा के नेतृत्व में राठौड़ों का राजनीतिक सम्मान काफ़ी उन्नत हुआ था और उसके व्यक्तित्व में एक असाधारण धैर्य और साहस से मारवाड़ राज्य की वास्तविक नींव डाली थी। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तत्कालीन परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया। जिस समय दिल्ली सल्तनत की निर्बलता के कारण मालवा, गुजरात, जौनपुर आदि के अधिकारी आपस में लड़ रहे थे, जोधा ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने राज्य का विस्तार किया।